संसद टीवी की टीम इस वक्त भारत मंडपम में हो रहे एआई के महाकुंभ में पहुंचा है। एआई समिट, जो एआई इम्पैक्ट समिट है, दरअसल इसकी मेज़बानी भारत कर रहा है और पहली बार ऐसा है कि ग्लोबल साउथ में हो रहा है। भारत इसका गवाह बन रहा है और इस वक्त यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से देश और विदेश के जो एआई के एक्सपर्ट्स हैं और जो तमाम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो एआई से ताल्लुक़ रखती है वो यहाँ पर अपनी चीज़ों को एग्जिबिट कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। फ़िलहाल हमारे साथ CSR बॉक्स की जो CEO हैं दिव्यांशी अरोरा जी, हम इनसे बात करेंगे कि इस वक्त इनके पास क्या नया है एआई के ताल्लुक से। जी, सबसे पहले दिव्यांशी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका संसद टीवी में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। दिव्यांशी जी, मेरा सवाल ये है कि एआई अब लोगों के लिए नया नहीं रहा और यहाँ पर जो मौजूद भीड़ है आप देख सकती हैं कि कितनी बेसब्री के साथ लोग एआई के बारे में जानने को लेकर उत्सुक हैं। तो आपके पास में नया क्या है? सर, हम लोग CSR ड्रिवन एक कंपनी है जो CSR कंप्लायंस है हमारा सोसाइटी में, हम उनके लिए काम करते हैं। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन पूरा सोशल इम्पैक्ट इकोसिस्टम में फैला हुआ है। हम लोग गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, हम एकेडेमिया के साथ काम करते हैं, हम कॉर्पोरेट पार्टनर्स के साथ काम करते हैं और हम NGOs के साथ भी काम करते हैं। हमारा मेन मकसद ये रहता है कि कैसे हम सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको AI बेस्ड सॉल्यूशंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा काम अलग अलग सेगमेंट्स में है, जैसे हम हेल्थ में काम करते हैं, हम एजुकेशन में काम करते हैं, हम लाइवलीहुड में काम करते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए काम करते हैं। तो ये सब सेगमेंट्स में हम AI का काम करते हैं। आज जैसा आपने बोला कि नया क्या है, तो हमारा एक खुद का प्रोग्राम है AI शाला करके, जो हमारी ये वैन है यहाँ पे, ये हमारी AI वैन है। तो AI वैन का मतलब ऐसा रहता है कि जितने भी अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको हम कैसे एक वैन के अंदर एक इकोसिस्टम बना के दे सकते हैं जिसमें वो हैंड्स ऑन लर्निंग, मतलब कि खुद अपने हाथों को, जैसे बोलते हैं ना, मिट्टी में हाथ डाल के समझ सकते हैं और काम कर सकते हैं। वो हमने पूरा स्ट्रक्चर एक वैन में बना रखा है। तो हम उनको हेल्प करते हैं कि आप कैसे मॉड्यूल्स बना रखे हैं हमने उनके लिए, जिससे वो समझते हैं कि AI क्या है। फिर हम उनसे पूछते हैं कि आपको कौन से सेगमेंट में काम करना है, तो उस हिसाब से हम उनको सॉल्यूशंस डेवलप करने में हेल्प करते हैं। थोड़ा सा हम चलते हैं AI वैन के पास में और देखते हैं कि दरअसल जो दिव्यांशी जी हमें समझा रही हैं AI वैन के बारे में, दरअसल ये होता क्या है। थोड़ा सा हम करीब चलते हैं इसके और उसके बाद में हम जानते हैं कि ये AI वैन दरअसल है क्या। जी मैडम, बताइए आप। तो इसका नाम हमने रखा है AI शाला बाय भारत कैस। तो AI शाला बाय भारत कैस का हमारा मेन मोटो यही है, बिल्ड टुडे इनोवेट टुमारो। तो हम लोग यही विश्वास करते हैं कि AI के अंदर जब तक इनोवेशन आते रहेगा, रोज रोज इनोवेशन आते रहेगा, तब तक ये स्ट्रीम पूरा बढ़ते रहेगा। तो हमारा यही मोटिव है कि कैसे हम एक पूरे वैन के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम बना सके जिसमें हम उन बच्चों को लेकर आते हैं जो अदरवाइज AI टेक्नोलॉजीज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर उनके पास वैसा एक्सेस नहीं होता। तो हम जितने भी उनके एस्पिरेशंस रहे हैं, जैसे किसी बच्चे का रहा है बचपन से कि मेरे को एक ऐसा AI बेस्ड सोल्यूशन करना है जो मेरी डिसेबिलिटी में हेल्प करेगा। तो हमारे साथ एक लड़की जुड़ी हुई थी जिसका मैं एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ। उनका इम्पेयरमेंट था, वो सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। तो उन्होंने मतलब हमारा प्रोग्राम IBM स्किल्स बिल्ड प्रोग्राम भी उन्होंने करा, जिसके अंदर उनको ऐसी ट्रेनिंग मिली कि प्रोग्राम खत्म होने तक उन्होंने अपना एक AI बेस्ड सोल्यूशन बना लिया, जिसके अंदर जब आप हाथ से जेस्चर्स करोगे तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट होके जो है रिटन टेक्स्ट आने लग जाएगा, जिसको वो देख के पढ़ सकती हैं। तो ऐसा मतलब हम हेल्प करते हैं बच्चों को, जो अब एंटरप्रेन्योर्स पूरे इमर्ज हो रहे हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको किस तरीके की टेक्नोलॉजी दे सके, किस तरीके के AI सोल्यूशंस में हेल्प कर सके। यही हमारा मोटा मोटा एम रहता है। तो संदेश साफ है यहाँ पर कि जिस तरीके से AI को लेकर के तमाम उत्सुकता है वो आपने देखा और दिव्यांशी जी ने जिस तरीके से एलैबोरेट किया। दरअसल मकसद ये है कि चाहे वो गांव का किसान हो या फिर शहर का नौजवान हो या फिर छात्र हो, विद्यार्थी हो, R&D करने का जो शोधार्थी हो, उन सब के लिए AI एक आसानी पैदा कर रहा है कि आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी है उसका वजूद तो रहे ही, साथ में जो रोजगार हैं उनका भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि वो किस तरीके से उनका आपस में सामंजस्य बना रहे। भारत मंडपम से कैमरामैन सरोज दास और हमारे सहयोगी प्रदीप के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ,
इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।